हमारे साथ मदन कौशिक जी जुड़ गए हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही उनका ऑडियो संदेश भी सुना रहे हैं सर, कि किस तरह से आज दूसरे कार्यकाल का जो पहली वर्षगांठ है उसको लेकर आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल रैलियां की जाने वाली हैं। आपसे उत्तराखंड प्रदेश के बारे में सबसे पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं कि आज हम कितने कार्यक्रम, कितनी वर्चुअल रैलियां होते हुए उत्तराखंड से देख सकते हैं और किन किन बड़े दिग्गजों को हम सुन सकते हैं। देखिए, आज मोदी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर उत्तराखंड राज्य में भी हम लोग कोरोना के कारण जश्न तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हम इस 1 वर्ष की उपलब्धि जनता तक पहुंचाने के लिए आप यानी चैनल का माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, प्रिंट मीडिया का माध्यम है, इस सब के माध्यम से हम सब जनता तक पहुंचाएंगे। और उत्तराखंड के लिए हम लोग इसलिए भी ज़्यादा अंदर हमारी भावना जुड़ी हुई है कि आप जानती हैं कि 4 धाम यात्रा जो हमारे इतने वर्षों से हम लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि 4 धाम यात्रा हमारी कैसे सरल हो, सुगम हो। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ में ही और कहा था कि 4 धाम यात्रा के लिए हम ऐसे मार्ग बनाएंगे जिसके कारण वो ऑल वेदर रोड के नाम से, यानी सब मौसम में वो ठीक प्रकार से रहे, सड़क का चौड़ीकरण हो, लंबाई कम हो। और इसके लिए 12,000 करोड़ का पैकेज शुरू में ही दिया था, वो आज पूरी ताकत के साथ काम चल रहा है और आप देखेंगे वो काम लगभग पूरा होने की स्थिति में जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि कर्णप्रयाग तक हम ट्रेन ले जा पाएंगे, लेकिन आज वो काम भी ताकत के साथ चल रहा है। आज आप देखेंगे ऋषिकेश से लगाकर कर्णप्रयाग का काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जाएगी तो वहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यात्रियों को और सुविधा होगी और हमारे विकास की जो संभावना है वो एक नया आयाम प्राप्त करेगी। इसी प्रकार से जो बागेश्वर टनकपुर लाइन है उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे काम, उसका सर्वे इत्यादि का काम शुरू हो गया है। हमारे ही राज्य में इस 1 वर्ष में, आपने राज्य के बारे में पूछा है तो मैं बताता हूँ, देवबंद रुड़की को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। हमारे ही राज्य में, छोटा राज्य है, 3 मेडिकल कॉलेज देना एक ही वर्ष में, ये किसी भी सरकार के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली बात होगी, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें दिया है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज दिया है हमें, उन्होंने अल्मोड़ा में दिया है, रुद्रपुर में दिया है। 3 मेडिकल कॉलेज भी आज हमारे यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। हमारे राज्य में आज जो इतनी बड़ी संभावनाएं बनी है, हम लेकर कहते हैं कि हम रोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो वो भी हम उस दिशा में खड़े हैं। और आज तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोरोना के कारण जो एक बहुत बड़ा पैकेज, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है भारत सरकार ने, आज उस पैकेज के कारण हमारे यहाँ जो MSME और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो मैं समझता हूं कि 1 वर्ष में यदि मैं राज्य की उपलब्धि गिनाऊं तो वो इतनी उपलब्धि है जिसमें हम जैसे राज्य, जहां हर घर में एक आदमी सेना में काम करता है, और जब सेना की बात आती है तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर याद आ जाता है, जहां सीमाओं पर हमारे जवान देश की रक्षा करते हुए हर साल कितनी संख्या में मारे जाते थे। तब भी हम कहते थे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन लोग इस पर किस प्रकार की टिप्पणी और चर्चा करते थे। मदन कौशिक जी, माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय हमें उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करना होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बात कर रहे हैं। चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो, चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो, या फिर देश के अंदर उन वंचितों, गरीबों और उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित थे, वंचित थे, उन्हें भारत में नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल रही हो। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के लिए
किए गए ऐतिहासिक निर्णय न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, स्किल डेवलपमेंट की योजना, मुद्रा की योजना, या फिर देश के अंदर प्रत्येक तबके के लिए की गई वह कार्रवाई जिसने उनके जीवन में एक नया उत्साह भरा है। ये सचमुच उपलब्धियों से भरा पड़ा यह कार्यकाल, इस यशस्वी कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कैबिनेट का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देशवासियों को मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं। कोरोना संकट से जब दुनिया जूझ रही है, इस संकट के कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन और जो नेतृत्व पूरे देश को दिया है, अपनी दूरदर्शिता, अपनी दृढ़ता और समयबद्ध तरीके से चलाए गए कार्यक्रम का परिणाम है कि भारत काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने और इसके माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों तक शासन की सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहा है। ये भारत के यशस्वी नेतृत्व का आज का इस देश को दिया जाने वाला जो योगदान है वो हम देख सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, जब केंद्र की मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्षगांठ आज है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय कैबिनेट और सभी उन कार्यकर्ताओं को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं और मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको शुभकामनाएं दी हैं दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को लेकर। और आइए एक बार फिर से अब रुख करते हैं शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड मदन कौशिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर माफ कीजिएगा, मुझे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करना पड़ा, लेकिन अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज कितनी वर्चुअल रैलियां हम उत्तराखंड में होते हुए सर देखेंगे, और क्या आपको भी सुनने वाले हैं? किन किन बड़े चेहरों को आज हम सुन सकते हैं उत्तराखंड से? आवाज कम है। अभी आएगी सर, आवाज आ रही है आप तक मेरी? आएगी ना? आएगी, अभी आएगी। हाँ, आवाज आ रही है। सर मेरा सवाल, आप अपनी बात जो पहले हमें काटनी पड़ी थी उसे पूरी भी कर सकते हैं, और आप मुझे ये भी बताइए, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं क्योंकि उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड ये जानना चाहता होगा कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कितनी हम वर्चुअल रैलियां उत्तराखंड में होते हुए देखेंगे और किन किन महान शख्सियतों को हम सुन सकते हैं आज। नहीं, दोबारा पूछना सवाल, जरा थोड़ा सा आवाज नहीं आई, एक बार और पूछ लेना। सर आप तक आवाज आ रही है मेरी? मदन कौशिक जी, सरकार, उत्तराखंड सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत है, जैसे कि आप अपनी बातों में बता ही रहे थे, लेकिन हम हमारे दर्शक ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आज कितनी वर्चुअल रैलियां हमें उत्तराखंड में होती हुई दिखने वाली हैं। आवाज साहब ने कितनी उत्तराखंड में क्या होने वाला है? तो हमारी आवाज मदन कौशिक जी तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, तकनीकी खराबी के चलते। हम उनसे दोबारा से संपर्क दुरुस्त करने की कोशिश अब कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कितने बड़े फैसले मोदी सरकार की तरफ से उन्होंने अपने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल की जो पहली वर्षगांठ चल रही है अब तक ले लिए गए हैं। कई ऐसी चुनौतियों को पार पाया है जिसमें विपक्ष का बहुत बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा मोदी सरकार को। तो ये बड़े फैसले हैं जिसमें नागरिकता संशोधन कानून जिसको मंजूरी मिलती है, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं,
पड़ोसी देशों की बात करें तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को मिलेगी नागरिकता। एक बार फिर से हमने संपर्क दुरुस्त करने की जो कोशिश करी है मदन कौशिक जी से, उनसे जान लेते हैं कि सर, आप तक आवाज अगर मेरी पहुंच रही हो तो आपसे आज के कार्यक्रम का ब्यौरा लेना चाहेंगे। आज उत्तराखंड वासी जरूर जानना चाहेंगे कि वो कब कब सुन सकते हैं सरकार की उपलब्धियों को। सरकार की उपलब्धियों को कितने वर्चुअल रैलियों को आज सुना जा सकता है सर प्रदेश में? अरे मुझे आवाज नहीं आ रही है। मदन कौशिक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल इससे पहले बता रहे थे कि मोदी सरकार में उत्तराखंड में कई बड़े फैसले लिए गए, कई बड़े कार्य किए गए और विकास की जो दावे किए जाते थे उन्हें पूरा किया गया है।